इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बतलाने जा रही हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो याद करते हैं उसको और लर्न करना उनको बड़ा मुश्किल लगता है, वैल्यूज इधर उधर हो जाती हैं। तब इसलिए मैं आपको ये बतला रही हूँ कि लर्न करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, अब आप उसको आराम से बनाना सीख सकते हैं, और वो भी 2 सेकेंड्स में। किस तरह से हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे ताकि आपको मुश्किल भी ना पड़े। तो हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं, आपने ऐसे लिखना है 0 से लेके 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को सबको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न करनी, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी या लर्न करनी बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए उनकी वैल्यू आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम वो टेबल आज बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम टेबल बनाएंगे, और वो भी जल्द से जल्द, ताकि आप वो वैल्यूज उसमें पुट करके सम्स को आराम से निकाल सकें। और फिर क्या होता है कि एक बार आप टेबल लर्न करोगे, अगर लर्न नहीं करनी है तो जब आप टेबल बना लोगे तो वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली आप उनको लर्न करने के लिए आप जब उनको यूज करोगे ना सम्स में, तो आपको अपने आप से खुद पे खुद वो 2-4 बार प्रैक्टिस में लर्न हो जाएंगे। तो हम सीखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे ये 0 1 2 3 4, आपने 4 तक वैल्यू लेनी है। हर किसी वैल्यू के नीचे आपने 4 4 लगा लेना है। सबका स्क्वायर रूट ले लो इस तरह। अब ये जो पहली है ये 0 डिग्री वैल्यू आएगी, दूसरी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज पता लगेंगी। अब हम सबसे पहले लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के लिए अब यहां से देखेंगे 0/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। इस तरह से साइन 0 डिग्री हमारी 0 बन गई। अब 30 डिग्री पे आते हैं, यहाँ से है आपके पास 1/4, ये 1/4। अब इसका 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब साइन 30 हमारा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट लेंगे 45 पे चलते हैं। तो अगर ये पहले कटता है तो हम इसको पहले ऐसे काट लेते हैं। 1/2 बचा ना स्टूडेंट्स। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, सो हमने इसको √2 ही लिख लेना है। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री पे चलते हैं। 3/4 कटता नहीं है आपस में, 3 का रूट नहीं हम निकाल सकते, तो हमने इसको √3 एज इट इज लिख लिया। और 4 का रूट निकालेंगे तो वो 2 आ जाता है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो इस तरह से साइन 60 की वैल्यू आपकी बनी √3/2। नेक्स्ट है 90 डिग्री के लिए। अब 4 4 तो आपस में कट जाता है, 1 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, इसलिए हमने साइन 90 की वैल्यू ली है 1। इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू आपको ये मिल गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट में कोसाइन थीटा, कोस थीटा जिसको आप बोलते हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा ऐसे, इसको जो बाद में है उसको पहले लिखते जाना है बस। साइन थीटा में जो साइन 90 है, ऐसे जो बाद में है, साइन 90 हमारा 1 था ना, तो हमने इसको पहले लिख लेना 1। उसके बाद फिर आपकी ये वाली फिगर आनी चाहिए, ये वाली, तो हमने इसको लिख लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3/2। उसके बाद ये वाली फिगर आएगी तो 1/√2, ऐसे कैसे। उसके बाद ये वाली फिगर आएगी 1/2, और फिर लास्ट में 0। हमने इसको ऐसे रिवर्स किया स्टूडेंट्स कि बाद वाली पहली वैल्यू पहले आए ऐसे, और सिक्वेंस इसी तरह से चलती जाए। 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये आपकी आ गई कोसाइन थीटा। अगर हम देखना चाहें कोसाइन, साइन और कोसाइन में, तो इस तरह से हमने एक दूसरे का रिवर्स लेना है। नेक्स्ट आ जाता है टेंजेंट थीटा। इसको निकालने के लिए हमें पता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारी साइन अपॉन कोसाइन भी होती है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसकी वैल्यू ऐसे होती है। ये हमारा एक, इसको यूज करेंगे अब हम आगे। तो हम साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा। अब यहां से लेते हैं 0 डिग्री के लिए 0 अपॉन में 1, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे 1 अपॉन रूट टू, ये रफ पे निकालते जा रहे हैं, 1 अपॉन रूट टू अपॉन में रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 2 कट गया तो 1 अपॉन रूट 3 बच गया यहाँ से। ऐसे मतलब टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगी। इसी तरह से 1 अपॉन रूट 2 अपॉन में 1 अपॉन रूट 2, ये पूरा ही कट जाएगा तो 1 आ जाएगी। हमने ले लिया टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। आगे टेंजेंट 60 डिग्री निकालने के लिए हम इस तरह से लेते हैं रूट 3 अपॉन 2 अपॉन में 1 अपॉन 2, तो यहाँ से 2 2 कटा, रूट 3 आ गई तो हमने ले लिया रूट 3। और लास्ट में 90 डिग्री निकालने के लिए 1 अपॉन में 0। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं हम, तो नॉन डिफाइंड हो जाता है, मतलब इंफिनिटी तक पहुंच जाता है, तो हम इसको लिखेंगे नॉन डिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्या वैल्यू हो। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपकी टेबल बनी यहां तक। अब आपके पास है ये जो टेबल आई है, इसमें अगर हम देखना चाहें वैल्यू, आपको साइन 45 की वैल्यू देखनी है। मान लो साइन 45, तो यहां से हम 45 लेंगे, इधर से ये 45 और 30 ऐसे कैसे लेंगे, इधर से हमने ये 30 ले लिया यहाँ तक और इधर से 45 लिया यहाँ तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो साइन 45 1 अपॉन रूट 2। इसी तरह से मतलब हम कोई भी वैल्यू देखना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं। कोसाइन 60 देखना चाहें तो कोसाइन में 60 पे आएंगे, ऊपर से लिया हमने ऐसे, यहां से यहां तक 60 ले लिया ये और यहां से हमने ले लिया इधर से कोसाइन, तो ये जो वैल्यू हुई ये वाली, दिस इज 1 अपॉन 2, कोसाइन 60 में 1 अपॉन 2। इस तरह से हम वैल्यू देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं। अब आप कहोगे ये तो साइन कोसाइन और टेंजेंट सिर्फ 3 ही वैल्यूज बनी है, आगे और दूसरी रेशियोज कहाँ जाएंगी? तो हम इसके लिए एक फार्मूला लेते हैं जो आगे आपको सम्स में भी काम आएगा। ये होता है, देखो मैं आपको इधर करके दिखा रही हूँ। हमारे पास होता है फार्मूले में पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बॉल, मतलब PBP HHB। इसको हमने इजी बनाने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बॉल। आपको सिर्फ ये लर्न करने के लिए इसको ऐसे हमने राइमिंग में दिया है। अब ये जो पहले वाला होता है ना स्टूडेंट्स, ये साइन थीटा, P अपॉन H साइन थीटा, अब दूसरा कोस थीटा और ये टेंजेंट थीटा तीसरा। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, यहाँ पे आई कोसेक थीटा। कोसाइन का उल्टा है सिकेंड थीटा और टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, मतलब साइन अगर हम लेंगे P अपॉन H, साइन को अगर हम इधर से लेते हैं P अपॉन H, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। और अगर इसी का उल्टा कोसेक लेने लगे हम, यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे रिवर्स में लेंगे, यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे H अपॉन P, तो ये हो जाएगा H अपॉन P। ओके, ये फर्क है। ऐसे ही कॉस का उल्टा सिकेंड, आप इसको अगर लर्न करने के लिए मैं आपको ये बतला सकती हूँ कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। देखो S है यहाँ पे साइन, ये यहाँ पे S है, ये S शुरू में, और यहाँ का उल्टा है C, S का उल्टा C और यहाँ पे C है, इसका उल्टा S, मतलब साइन का उल्टा कोसेक और कोसाइन का उल्टा रिवर्स में इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सिकेंड।
और टेंजेंट और कॉट एक दूसरे के हमेशा उल्टा होते हैं, हमेशा रिवर्स में होता है टेंजेंट कॉट। साइन के साथ कोसेक, कोसाइन के साथ सीकेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। मान लो कॉस थीटा है बी अपॉन एच, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी। इसका रेसिप्रोकल, बिल्कुल जिस तरह से हमने इसका रेसिप्रोकल लिया था ऐसे इसका भी रेसिप्रोकल। और टेंजेंट और कोट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम इस वाली कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। आपने टेबल आगे नहीं बनानी है ज्यादा, यहाँ पे टेबल तो हमने यहीं तक ही रखी है। ये जो टेबल थी हमारी यही रखी है, इतनी ही टेबल आप बनाने शुरू करो और इसमें से ही हम वैल्यू लेंगे। अब मान लो मैं कहती हूँ आपको सीकेंट 30 की वैल्यू चाहिए, सीकेंट 30, थीटा की जगह हमने यहाँ पे 30, तो सीकेंट 30 की वैल्यू चाहिए आपको। अब 30 में सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, ये कॉस का। अब सीकेंट और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम कॉस 30 देखेंगे पहले। कॉस 30 है ये √3/2। अब सीकेंट क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू इसको हम उलट देंगे तो आ जाएगी 2/√3। ऐसे 3/2 देखा हमने, cos 30 देख लिया और उसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो 2/√3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से मान लो मैं आपको कहती हूँ आपने लेना है सीकेंट 60। अब सीकेंट 60 क्या होगा, सीकेंट क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे हम cos 60 देखेंगे। cos 60 आपके पास है ये 1/2, तो cos 60 हमने 1/2 लिया तो सीकेंट 60 हो जाएगा 2/1, मतलब 2। ऐसे और वैल्यूज लेते हैं इसके साथ की। मान लो अब हम लेते हैं यहाँ पे सीकेंट के बजाय कोसेक। कोसेक हम ले लेते हैं 45। अब कोसेक 45 हमने, मतलब कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन 45 देख लेते हैं हम, दिस वन साइन 45 मतलब 1/√2। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे कोसेक बनाने के लिए, साइन 1/√2 है तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, √2/1। 1 लिखने की डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं होती तो √2। ऐसे यहाँ पे हम मान लो ले लेते हैं कोसेक 90। अब हमने कोसेक 90 के लिए क्या देखना है, साइन 90। साइन 90 क्या है आपके पास, ये वाला 1। साइन 90 अगर 1 है तो कोसेक 90 1 का रेसिप्रोकल वो भी 1 ही होता है, तो कोसेक 90 भी 1 हो जाएगा। ऐसे मतलब हमने कोई और आगे टेबल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम इसी टेबल में से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जब भी आपको जरूरत हो आप जल्दी से ये टेबल बनाइए, सिर्फ यहाँ तक टेबल बनाइए 3 वैल्यूज की, और उसके बाद आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप निकाल सकते हैं फटाफट। ओके, टेंजेंट कोट में से भी ले लेते हैं। मान लो टेंजेंट 30 है 1/√3, क्योंकि टेंजेंट 30 होता है 1/√3, हमने टेबल में से वैल्यू देखी 1/√3, तो कोट 30 क्या हो जाएगा, कोट 30 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका रेसिप्रोकल √3, ये हो जाएगा कोट 30। ऐसे हाँ, अगर टेंजेंट 0, टेंजेंट में अगर हम 0 लें 0 डिग्री तो ये होता है 0, तो कोट 0 डिग्री पे क्या होगा। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, लेकिन ये तो नॉन डिफाइंड हो जाता है ऐसे, क्योंकि हम अगर डिनोमिनेटर में 0 तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते वैल्यू को, तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो हमारी कोट 0 आ जाएगी, एनडी मतलब नॉन डिफाइंड। अगर टेंजेंट 90 ले लेते हैं हम, यहाँ पे टेंजेंट 90 लिया तो हमने टेबल में से देखा टेंजेंट 90 हमारा नॉन डिफाइंड पहले से ही, तो कोट 90 क्या हो जाएगा, मतलब ये था
नॉन डिफाइंड का मतलब 1/0 था। ओके, तो अब cot 90 क्या हो जाएगा, 0/1 मतलब 0, क्योंकि टेंजेंट cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो नॉन डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉन डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने हमने कैसे बनाई है टेबल। अब आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बार इसको सीखना है अच्छी तरह से। मैं एक बार से फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको, कैसे हमने वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करनी है। देखो 0, 30, 45, 60 और 90, आपने शुरू में ये वाले नंबर लिख लेने हैं ऊपर, और इधर उसके नीचे 0 से लेके 1, 2, 3, 4 मतलब 4 तक हमने नंबर लिखने हैं, और हर एक के नीचे 4 4 पुट करना है। उसके बाद उसका हर एक का स्क्वायर रूट लेना है। अब पहले वाले 0/4 का मतलब 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा। तो ये पहला आता है हमारे पास साइन थीटा। ये साइन थीटा की लाइन चलेगी पूरी, ये वाली लाइन पूरी साइन थीटा की चलेगी। तो अब इसके लिए 0/4 तो ये 0 ही होगा स्क्वायर रूट। 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 1/2 आ गया आपका। ऐसे 2/4 पहले कट सकते हैं, 1/2 पे कट गए आपस में, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। ऐसे 3/4 में √3/2, 4/4 पहले ही कट गया 1 से, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होगा। इस तरह से आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज आएंगी। फिर cos थीटा के लिए हमने क्या किया था, इसको रिवर्स करना शुरू कर दिया। जो लास्ट वाली फिगर थी ये 1, इसको हमने शुरू में लिया, फिर ये वाली फिगर ली यहाँ पे, और फिर ये ऐसे, ये वाली फिगर यहाँ पे, और ये लास्ट में 0। इस तरह से हमने लिया इसको। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे रिवर्स में हमने लिखना शुरू कर देना है ये। नेक्स्ट, अगर टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट हमें पता साइन अपॉन कॉस होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो 0/1 मतलब 0। ऐसे ही हमने 30 में 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच गया। 45 में सेम है, कट के 1 आया तो 1 हो गया। ऐसे टेंजेंट 60 के लिए √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 2 कट गया आपस में, √3 बच गया। टेंजेंट 90 के लिए, क्योंकि 1/0 आएगा तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इस तरह। और इसके बाद की मैंने आपको बतलाई है, ये तो टेबल थी आपकी 3 साइन कोसाइन और टेंजेंट के लिए। और अगर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है आपने, उसके लिए हम इनका रेसिप्रोकल लेते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है। जो भी कॉस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल में हम सिकेंट को देखेंगे, जो साइन की वैल्यू है उसके रेसिप्रोकल में हम कोसेक को देखेंगे, और जो टेंजेंट की वैल्यू है उनके रेसिप्रोकल में हम कॉट को लेंगे। इस तरह से आपकी ये टेबल्स पूरी हो जाएगी, और आपको वैल्यूज लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आप ये टेबल बना सकते हैं। आओ बनाए मैथ आसान में, हमने इसको इतना आसान इसीलिए बनाया है ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी सीख सके। और आपको एक बार में नहीं समझ आती तो फिर से आप वीडियो रिपीट कर करके देख सकते हैं, और इसको बनाना अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जल्दी से बनाएंगे फिर जल्दी से सम्स करना। ओके, आपको अच्छी लगी ये वीडियो, इसे शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ ही होगा, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास ये वीडियो सेव रहे, आगे सारी वीडियोस मेरी इस तरह से आपके पास आती रहें। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें बनाने में थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन आपके लिए हमें करना ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बतलाइए। तो उसके लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू।